संगम विहार में रहने वाली 11वीं क्लास की नाबालिग छात्रा जो हिंदू लड़की है उसका पीछा एक शोधा लगातार कर रहा था। इससे पहले उस लड़की से इंस्टाग्राम पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस मुस्लिम लड़के ने, जिसका नाम अली है, हिंदू नाम के ज़रिए दोस्ती की और उसके बाद 2-3 महीने तक वो बातचीत उससे करता रहा। लेकिन जब लड़की को पता चला कि ये लड़का मुस्लिम है, उसने उससे दोस्ती तोड़ ली और उसके बाद फिर लड़के ने पीछा करना शुरू किया, लड़की का स्टॉकिंग शुरू की, उससे बात करने की कोशिश की, जिसके बाद लड़की ने अपने परिवार को ये बातें बताईं और परिवार ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि वो उस लड़के को धमकाकर मामला शांत करा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार वो अली नाम का लड़का इस हिंदू लड़की को स्टॉक करता रहा और फिर कल ऐसा हुआ कि जब वो अपनी मां के साथ में लड़की स्कूल से लौट कर आ रही थी, तब संगम विहार इलाके में ही उस मुस्लिम लड़के ने लड़की को पीछे से एक गोली मार दी। अब वो अस्पताल में भर्ती है और उसके जो माता पिता हैं वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में उनको इंसाफ मिले। लड़की के पिता पंकज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला? जी, मेरी बेटी 11वीं क्लास में पढ़ती है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, जो कि देवली में है। रोज़ाना वो स्कूल बड़े भाई साहब के साथ जाती थी और मेरी वाइफ या मेरी भाभी उन बच्चों को सबको साथ लेके आती थी। और भी मेरा बेटा भी उसी स्कूल में है, 2 और जो उसी स्कूल में है। और 1:40 में छुट्टी हुआ और लगभग 20-25 मिनट चल के जब वो आ रहे थे पैदल, तो संगम विहार बी ब्लॉक में LVS स्कूल है एक, उसके पास एक बाइक पे 3 लड़के आते हैं, जिनमें से एक बाइक पे बैठा रहता है और 2 उतर के आते हैं और उन्होंने पीछे से उसको गोली मारी। जो गोली लगने के बाद मेरी वाइफ उसको लेके, और एक राह चलता एक आदमी स्कूटी से था जो बतरा हॉस्पिटल तक लेके आया उसको। बाद में जब हमने अपने स्तर पे जो पता कराया, उसमें ये पता लगा कि लड़का वही अली है जो अपने 2 और साथियों के साथ जिसने ये अंजाम किया है। और ये अली से मेरी बेटी का फ्रेंडशिप हुआ था इंस्टाग्राम के थ्रू, आज से 7-8 महीने पहले। वो अलग अलग नाम से इंस्टाग्राम पे था। मतलब क्या मुस्लिम नाम से ही था या हिंदू नाम से? नहीं, वो कोई हिंदू नेम से था। तो इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई, 3-4 महीने तक इनकी फ्रेंडशिप थी इंस्टाग्राम के थ्रू ही, बाकी और कुछ नहीं था। उसके बाद जब हमें इस विषय के बारे में पता लगा, हमने पता कराया, वो लड़का अली नाम का है। और जब हमने उसके बारे में बैकग्राउंड पता किया तो वो बहुत आवारा किस्म का लड़का था, नशाबाज था। मतलब तो जब ये पता चल गया आपकी बेटी को कि वो लड़का हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, हाँ, उसके बाद फिर उसने फ्रेंडशिप उससे ख़त्म कर ली। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मेरी बेटी ने उसको मना कर दिया फ़ोन पे, हमारे सामने ही स्पीकर पे फ़ोन रख के, कि भैया मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, कोई बातचीत नहीं करनी। फिर वो लड़का रोज़ हमारी गली में चक्कर काटता था, 2-3 लड़के आवारा बिठा के, और नशेबाज लड़के जो सिगरेट में पता नहीं क्या क्या भर के पीते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले फिर हमारे घर पे पत्थर भी फेंका गया, जिसमें कि हमारी खिड़की का कांच टूटा। तो हमने हमारे ई ब्लॉक के हेड कांस्टेबल जो बीट के हैं, शेर सिंह नाम है उनका, उनको बुलाया और हमने उनसे कंप्लेंट की कि देखिए इस तरह की बात है। उनको फुटेज भी दिया, फुटेज में वो लड़का भी है और जिसने पत्थर मारा वो भी है, दोनों बात करते हुए भी है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इसको धमका दूंगा और ये अब आगे से ऐसा नहीं करेगा, सो आप चिंता मत करो। तो हमने इसी वजह से ना कोई 100 नंबर किया, ना कोई थाने में गए। हमने कहा ये हमारे बीट के हैं और हमने इनसे कह दिया है और पुलिस महकमा है, तो हम फिर बेफिक्र हो गए। फिर भी वो लड़का लगातार गली में घूमना, चौराहे पे खड़ा रहना 8-10 लड़कों के साथ, फिर भी हम इग्नोर करते रहे, हम अपने बच्चे पे ध्यान देते पुलिस से आपने शिकायत की और पुलिस ने कहा कि वो उसको समझा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के ने आपकी बेटी का पीछा करना छोड़ा नहीं, उसको स्टॉक करता रहा। हाँ, उसको स्टॉक करता रहा, पीछे स्कूल तक जाना, स्कूल से आते समय बीच में मिलना, कहीं साइड में खड़ा रहना, जो मेरी वाइफ ने भी देखा है, मेरी भाभी ने भी देखा, जो भी
जाते थे बच्चे को लेने के लिए। और आपकी बेटी इग्नोर करती थी और उसको मना करती हाँ थी। जी, वो इग्नोर करती थी। उसी का नतीजा आज ये है कि उसने गोली मारा है। उस दिन आते हुए उसने गोली मारा और वहाँ से फरार हो गया वो तीनों। अब लड़की की हालत कैसी है? हॉस्पिटल में वो एडमिट है। आईसीयू में है और गोली अभी भी उसके अंदर है। अभी डॉक्टर लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे इसकी सर्जरी की जाए। वो कहीं हड्डी में, बैक रिब में कहीं हड्डी में फंसी हुई है गोली, उसको निकालने में खतरा है। उनका एक कहना यह है कि वो गोली अंदर ही छोड़ेंगे और इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ होगा तो वो निकाला जा सकता है इस तरह से। अच्छा, लड़के के बारे में कुछ पता चला? पुलिस की तरफ से सहयोग मिला आपको? पहले तो मिला नहीं था, क्या अब पुलिस सहयोग कर रही है? पुलिस सहयोग कर रही है अपने लेवल पे, क्योंकि डीसीपी साहिबा भी आई थी, एसीपी साहब भी आए थे और एसएचओ साहब रजनीश जी जो हैं तिगड़ी थाने के, उन्होंने अपनी एक टीम भेजी थी। उसके पीछे पता इनको लगा कि वो गांव की तरफ भाग रहा है, बुलेट से 3 लड़के हैं। तो जब वो पीछे गई टीम, तो जैसा आज सुबह का रिपोर्ट है कि वो लड़का फिर वहाँ से भी भाग गया है, खतौली गांव के लिए निकला। क्या मांग है, आप क्या चाहते हो? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और ऐसी सज़ा मिले ताकि वो आगे किसी और भी बच्चे के साथ ऐसा ना कर सके। तो बिल्कुल ये संगम विहार में लव जिहाद की कोशिश का मामला है। लड़के ने, जो मुस्लिम लड़का अली है, उसने अपना नाम बदला, हिंदू नाम रखा और लड़की से, जो हिंदू लड़की है, उससे सोशल मीडिया पर दोस्ती की। जिसके बाद जब लड़की को पता चला कि ये लड़का दरअसल एक मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़का नहीं है, तब उस लड़की ने लड़के के साथ में अपने माता पिता के सामने ही फ़ोन पर बात करके कहा कि अब वो उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, उससे दोस्ती ख़त्म कर ली। लेकिन लड़का लगातार पीछा करता रहा। पुलिस से भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। और अब अली ने इस हिंदू लड़की को गोली मार दी, क्योंकि वो उसकी बात मानने से इनकार कर रही थी। वो अली जब उसको स्टॉक करता था तो वो मना किया करती थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का रवैया ढुलमुली नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। अब इस मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है और क्या ये कार्रवाई किसी तरह की नज़ीर बनेगी या नहीं। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।